हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमने जैसे टेंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। प्रेजेंट के हमने हिंदी में रिकग्निशन के साथ हमने 4 पार्ट किए थे, ऐसे ही पास्ट के 4 पार्ट किए थे। और आज के वीडियो में फ्यूचर को हम चारों पार्ट लेंगे। हम फ्यूचर की सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहचान क्या है? एक स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से है तो वो कैसे पहचानेगा फ्यूचर के चारों पार्ट्स को? तो हम फ्यूचर की रिकग्निशन को गा से पहचानेंगे। गा, जैसे प्रेजेंट में हमारी रिकग्निशन थी है के 4 पार्ट थे, पास्ट में था के 4 पार्ट थे, ऐसे ही फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो हमारी लास्ट जो पहचान है कहाँ पर छूटती है? गा पर। स्टूडेंट्स, जैसे हम एक वर्ब लेते हैं, जैसे मैं पढ़ती हूँ तो हम क्या लिखेंगे? या तो मैं पढ़ूंगी, या सेकेंड पार्ट हम बोलेंगे मैं पढ़ रही होंगी, या थर्ड पार्ट मैं पढ़ चुकी होंगी। हम चुकी होंगी को हम कई तरीके से बोलते हैं कि मैंने पढ़ लिया होगा, कर दिया होगा। और फोर्थ पार्ट से रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 4 एक्सप्रेशंस टू शो गा फॉर फ्यूचर। सो यहाँ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो कि आपका गा पर खत्म होगा। ये स्टूडेंट्स, सो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन, जैसे मैं पढ़ूंगा, जाऊंगा या मैं खाऊंगा, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हम बोलते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट से। फ्यूचर इंडेफिनेट से, जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? गा, गे, गी। और इसका रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, वी यूज विल और शैल अलग अलग हम प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम स्टूडेंट्स ऑलवेज शैल यूज करते हैं, और बाकी सब के साथ दे, यू, ये सभी प्रोनाउन के साथ हमारा विल यूज़ होता है। बट आजकल स्पोकन इंग्लिश में हम विल ही यूज़ करते हैं, और आइल्स में जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं तो वो तो वहाँ पर विल ही पॉपुलर है, तो हम शेल यूज़ भी नहीं करते हैं। बट रिमेंबर, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ अगर आप आई के साथ विल लिखेंगे तो वहाँ पर आपकी गलती वो कंसीडर की जाएगी। तो आप आई के साथ शेल ही लगाएं और वी के साथ शेल लगाएं। सो लेट्स लर्न फॉर्मेशन, जैसे कि हर पार्ट में हम फॉर्मेशन लर्न करते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगी, आई विल स्टडी। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। मैं पढ़ूंगी, आई विल स्टडी, और हम विल की जगह हम यूज कर सकते हैं शेल। ओके, सो मैं पढ़ूंगी, आई शैल स्टडी। मैं नहीं पढ़ूंगी, आई शैल नॉट स्टडी। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या करना है? क्या मैं पढ़ूंगी, शैल को बाहर निकालेंगे, शैल आई स्टडी। क्या मैं नहीं पढ़ूंगी, शैल आई नॉट स्टडी। मैं क्यों पढ़ूंगी, वाई, ये डबल इंटेरोगेशन है, वाई लगा के बाकी सेम रहेगा, वाई शैल आई स्टडी। मैं कब पढ़ूंगी, व्हेन शैल आई स्टडी। मैं कहाँ पढ़ूंगी, वेयर शैल आई स्टडी। सो स्टूडेंट, जैसे अपने हर पार्ट में फॉर्मेशन की एक प्रैक्टिस की है, तो इसमें भी आप 2-3 वर्ब्स लेके फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम सेंटेंसेस जो आप राइटिंग में और स्पीकिंग में बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस, यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। ये सिंपल है, हमने अभी रूल किया है कि आई सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो हमने यू के साथ विल लगाया है। सो यहाँ पे विल प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट यहाँ पर यूज है। सो कभी कभी स्टूडेंट्स, ये तो सिंगल सेंटेंस है, हम कंबाइंड सेंटेंस भी बोलते हैं कि जब तुम हमारे घर आओगे तो हम ऐसा करेंगे, या अगर तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, अगर तुम मेरे घर आओगे तो हम खूब इंजॉय करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, 2 बार गा आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हम 2 बार गा की रिकग्निशन होने पर 2 बार विल यूज नहीं करते हैं। तो ये ग्रामर का रूल नहीं है। तो जब भी हमें 2 बार गा की सिचुएशन है तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, यूल सी। सो सेकेंड सेंटेंस देखें, आई शैल बाय अ फोन व्हेन द प्राइस कम्स डाउन।
आई शैल बाय अ फ़ोन व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो स्टूडेंट्स जब भी मिक्स सेंटेंस है, कंबाइंड सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि मैं फ़ोन खरीदूंगा जब प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे। तो 2 बार गा में हमने 2 बार विल शैल यूज़ नहीं किया है। हमने फर्स्ट पार्ट में शैल प्लस वर्ब फर्स्ट, क्योंकि वो आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट यूज़ किया है। और सेकेंड पार्ट में हमने व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने रूल यूज़ किया था वर्ब फर्स्ट का, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। तो आई शैल बाय अ फोन व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि किस पार्ट में विल और शैल आएगा, आगे वाले में आएगा या पीछे वाले में? तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज में है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है? जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हाथ रख लूँ, आई शैल बाय अ फोन, इसका एक कंप्लीट मीनिंग बन रहा है कि मैं एक फ़ोन खरीदूंगा, तो ये दूसरे वाले सेंटेंस पर निर्भर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज। तो जो भी हमारी सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, अपने आप में एक पूर्ण मीनिंग देती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। तो इस तरह से कंबाइंड सेंटेंस में जो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है उसमें हमने विल शैल वर्ब फर्स्ट लगाना है, और दूसरा सेंटेंस जो निर्भर है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है? जो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। तो ये वाले अगर मैं यहाँ हाथ रख लूँ तो हमारा कंप्लीट सेंस बना रहा है क्या? व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। तो अगर मैं बोलूँगी व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, तो सामने वाले का एक एक्सप्रेशन होगा, तो क्या होगा? तो मीन्स मेरी बात वो अधूरी है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में जो निर्भर वाला सेंटेंस है उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना है। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ आया। सेकेंड आप थर्ड सेंटेंस लेते हैं, अगर तुम मेरे घर आओगे तो हम खूब इंजॉय करेंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम मेरे घर आओगे तो हम खूब इंजॉय करेंगे, दोनों में गा आ रहा है। तो इसमें से आप ढूंढिए कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है जो अपने आप में अपना मीनिंग बना रही है। वहाँ आप विल शैल वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, दूसरे पार्ट में आप लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट ओनली वर्ब फर्स्ट। तो हम देखेंगे इफ़ यू कम टू माई होम। तो स्टूडेंट्स क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है? अगर मैं आपको बोलूँ अगर तुम वीडियो देखोगे और बात छोड़ दूँ, तो आप सोचोगे कि क्या होगा अगर हम वीडियो देखेंगे, तो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। इट मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ हो रहा है ना। इफ़ यू कम टू माई होम, वर्ब फर्स्ट लगाया हमने, इफ़ यू कम टू माई होम वी शैल एंजॉय अलॉट। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्लोज है। इस प्रिंसिपल क्लोज में आपका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है वी शैल एंजॉय अलॉट, हम खूब एंजॉय करेंगे। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, फिर से गा आ रहा है, तो हाँ, तो क्या होगा? तो तुम पास हो जाओगे। तो दोनों में विल तो नहीं लगा सकते, तो ढूंढिए इसमें आपकी प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है। अगर तुम मेहनत करोगे ये है, या यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ऑब्वियसली इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो हम यहाँ पर विल शैल वर्ब फर्स्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इधर हम क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लोज है तो इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब फर्स्ट लगाना है। तो अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल क्लोज कौन सी हुई? ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। लेट्स हैव लास्ट सेंटेंस, जब बारिश होगी तो क्या होगा? प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। जब बारिश होगी, तो अब यहाँ पर हमारा व्हेन इट रेन्स, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। अगर मैं बोलूँ जब बारिश होगी तो क्या होगा, तो आंसर तो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, मेरा पूरा भाव कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो क्या आएगा? व्हेन इट रेन्स। बारिश वाले सेंटेंस हमेशा इट से स्टार्ट होते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तो क्या होगा? द प्लांट्स विल ग्रो, दो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है।
स्टूडेंट्स अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई एस्से लिखते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, वो आप ज़रूर याद रखें बोलते हुए और लिखते हुए। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ कि जैसे हम सिर्फ इसी तरीके से नहीं बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फ्यूचर के पार्ट को हम ऐसा भी बोलते हैं कि मैं अभी मार्केट जाने वाला हूँ, मतलब जाऊँगा तो फ्यूचर में ना, तो लेकिन हम बोलेंगे मुझे मार्केट जाना है, उसे मेरे घर आना है, तो ये वाले भाव भी हमारे फ्यूचर टेंस में आएंगे। सो लेट्स हैव सम सेंटेंसेस मोर। सो स्टूडेंट्स लेट्स हैव सम मोर एक्सप्रेशंस टू शो द फ्यूचर। फ्यूचर में सिर्फ हम गा ही को ही ना पहचाने, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मुझे फीस भरनी है, मुझे जाना है, उसे मेरे घर आना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वर्ब थर्ड, वर्ब फर्स्ट, हैज़ हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट। जैसे मुझे फीस भरनी है, आई हैव टू पे द फीस। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। उसे मेरे घर आना है, ही हैज़ टू कम टू माई होम। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया मुझे। अब हैज़ टू कहाँ यूज़ करते हैं, विद ही शी इट, वही रूल लगेगा। और हैव टू कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आई वी यू दे, इसके साथ हम हैव टू यूज़ करते हैं। जैसे उसे मेरे घर आना है, ही हैज़ टू कम टू माई होम। मुझे फीस भरनी है, आई हैव टू पे द फीस। उसे फीस भरनी है, ही हैज़ टू पे द फीस। आई होप स्टूडेंट्स इसको समझा पाई हूँ। अब मुझे जाना है, अब जाऊँगा तो मैं फ्यूचर में ना, लेकिन हम गा ही नहीं सोचते रहें, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये है। सेकेंड, जैसे हम बोलते हैं कि वो जाने वाला है, जैसे पेशेंट मरने वाला है। अब वो भी मरने वाला है, मतलब फ्यूचर की ही बात है, वो अभी तो नहीं मर रहा है, वो फ्यूचर में अभी मरने वाला है। तो यहाँ भी हमारा रूल क्या लगेगा, जैसे पेशेंट इज अबाउट टू डाई, तो यहाँ पर हमारा रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके। जैसे पेशेंट इज अबाउट टू डाई, ठीक है, वो अभी आने वाला है, मतलब अभी रास्ते में है, आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अबाउट टू रीच, वो अभी अभी पहुंचने वाला है, ही इज अबाउट टू रीच। सो स्टूडेंट्स इधर हमारा हिंदी क्या थी, जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। इधर मैं ये करने वाला हूँ, मीन्स जैसे पेशेंट मरने वाला है तो पेशेंट इज अबाउट टू डाई, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको, ये भी फ्यूचर की ही एक्सप्रेशन है। लास्ट वन, जैसे मैं अभी अभी कुछ करने वाली हूँ, जैसे मैं अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने वाली हूँ, तो ये अभी अभी जस्ट अभी हम कुछ करने वाले हैं, तो हम यूज़ करेंगे जैसे मैं कई बुक्स लिखने जा रही हूँ, मतलब अभी लिखने जा रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स या फिर मैनी बुक्स, मतलब मैं लिखने वाली हूँ, तो रिसेंट ही मैं इसको लिखने वाली हूँ। जैसे मैं अभी बोलने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, ठीक है। तो हम ये रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं किताब पढ़ने वाली हूँ, मैं जैसे अभी आइल्स के बच्चे हैं तो वो स्पीकिंग करने वाले, तो वो बोलेंगे कि हम इस क्यू कार्ड के बारे में बोलने वाले हैं, सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। यहाँ पर आई एम अबाउट टू नहीं आएगा, जो काम हम अभी अभी करने वाले हैं तो वहाँ पर गोइंग टू आएगा, और जो काम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं जिसमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो वहाँ अबाउट टू आएगा। सो स्टूडेंट्स आप इनकी फॉर्मेशन याद कीजिए और ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। आई होप आपको ये फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आप जितने सेंटेंस बना के देखेंगे आप तभी याद रख पाएंगे। थैंक यू।